सो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज के सेशन में हम लोग एफ ब्लॉक आपका रिवाइज करने वाले हैं विद इन जस्ट 15 मिनट्स। तो सेशन को एकदम ध्यान से सुनिएगा। एट द सेम टाइम ये हम रिवीजन करने जा रहे हैं आपका नोट्स के हेल्प से। तो ये जो सुपर नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पर। आई एम आकांक्षा कर्णवाल, मुझे मेरे नाम के साथ आप ढूंढिए टेलीग्राम पर। लिंक आपको मिल जाएगा मेरे नेम का सही स्पेलिंग आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहीं मैं आपको मिल जाती हूँ टेलीग्राम पर, आप वहां से नोट्स डाउनलोड करिए। और एग्जाम से पहले आई होप कि सीरीज से पहले आप कम से कम 2 से 3 बारी जरूर एक पर्टिकुलर यूनिट को रिवाइज कर पा रहे हैं। इसी के साथ अनअकैडमी पर अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं तो यू कैन यूज द कोड AKA Live फॉर द बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास दीज आर दी एलिमेंट्स दैट वी हैव, राइट। तो यहाँ पर यार एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किनको कहा जाता है? जिनमें आपका जो आखिरी यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल के अंदर एंटर कर रहा है, उनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब या तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जा सकता है या फिर 5f में जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज। तो ये जो आपको पूरा सीरीज दिख रहा है दिस इज लैंथेनॉइड सीरीज, क्योंकि यहां पर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किधर? इन दी 4f सबशेल। देखो यहां पर अगर लैंथेनम जो आपका पहला एलिमेंट है ये लैंथेनम होता है, दिस इज द रीजन कि पूरे सीरीज को लैंथेनॉइड सीरीज कहा जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4f0, और जैसे जैसे आप एंड वाले एलिमेंट तक पहुंचते हो यानी कि ल्यूटियम, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4f14। फिर यहां पर नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्टिनियम, और एक्टिनियम से आगे बढ़े तो लास्ट हमारे पास कौन आ जाता है? लॉरेंशियम। और एक्टिनियम आपका 5f सीरीज से है, तो 5f सीरीज में हमारे पास यार ये तो 5f0 होता है, फिर इसकी बात करें तो 5f14 आ जाता है, राइट है। फिर उसके बाद आपको कुछ कॉमन बेसिक टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। वो क्या कि यार हमारी वैलेंस शेल कौन सी शेल होती है, फिर पेनल्टीमेट शेल कौन सा होता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल कौन सा होता है। तो वैलेंस शेल तो एकदम सिंपल है, जैसे कि आप ये एक एटम का अरेंजमेंट देख रहे हो, तो इसमें क्या है कि मान लीजिए फर्स्ट शेल है, दिस इज दी सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, आखिरी शेल इसमें मेरे को दिख रहा है कि ये वाली शेल आपकी लास्ट शेल है। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारी लास्ट शेल होती है ना, द आउटर मोस्ट शेल, जो आखिरी शेल होती है वो आपकी NH शेल कहलाती है, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है? उससे पहले वाली जो शेल होती है, दिख रहा है ये आपकी लास्ट शेल है, लास्ट शेल से जस्ट पहले आपके पास ये वाला शेल आ रहा है, तो लास्ट शेल से जस्ट पहले जो शेल होती है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, यानी कि n-1th शेल। क्या बोलते हैं उसको? पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। फिर उसके बाद यार उससे अंदर जो शेल होती है ना, तो एक तो NH शेल हो गई लास्ट वाला, फिर उससे जस्ट पहले वाली शेल कौन सी होती है? पेनल्टीमेट शेल। और उससे जस्ट नेक्स्ट यानी कि उससे जस्ट प्रीवियस वाली जो शेल होती है उसको क्या कहते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल, यानी कि n-2th। तो यार ये वाली जो आपको शेल दिख रही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है यार, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए कि 4f0 किसकी होती है, 4f14 किसकी होती है, और 4f7 किसकी होती है। दैट्स इट। क्योंकि 0 यानी कि एम्प्टी, 4f14 यानी कि फुल्ली फिल्ड, और 4f7 यानी कि हाफ फिल्ड। आप तो इसका आपको अंदाजा होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं लैंथेनम की, फिर हमारे पास कौन आता है? लैंथेनम के बाद अपने पास आता है सीरियम। तो लैंथेनम में यार क्या सीन होता है? देखो लैंथेनम में 5d16s2 इज द कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 4f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो लैंथेनम के केस में यार 4f0 होता है, ठीक है। अब देखो लैंथेनम में 4f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन स्टिल इसको हमने f ब्लॉक में ही रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बाकी के ये जो आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके साथ सिमिलर होती हैं। दिस इज हाउ लैंथेनम को भी आप f ब्लॉक सीरीज में ही रखते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन आता है? नेक्स्ट अपने पास आता है सीरियम। तो सीरियम में हमारे पास क्या हुआ? 4f1 है ना, तो 4f0 है यार ये, दिस इज 4f0। और फिर हमारे पास यहाँ पर क्या जाता है? 4f1। सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना यूरोपियम, गैडोलिनियम। तो अभी तक अपने ने 2 ध्यान रखनी है, एक तो लैंथेनम 4f0 होता है, सीरियम 4f1 होता है। फिर आता है यूरोपियम और गैडोलिनियम, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f7, और यहाँ पर भी 4f7। सो दिस इज 4f7 6s2 एंड दिस इज 4f7 5d1 6s2। कुछ नहीं, आप बार रूल को फॉलो करोगे यही आएगा। केवल यहाँ पर
गैडोलिनियम के केस में यूरोपियम के केस में हम क्या करते हैं, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो इसलिए 4f7 6s2 लिखते हैं। फिर इसके बाद ल्यूटिटियम, और ल्यूटिटियम में भी क्या सीन है, 4f14 आता है, यानी कि फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आती है। तो ये आपको ऑल इन ऑल 3 से 4 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाइए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनका फिजिकल बिहेवियर कैसा है। तो बात की जाए अगर कंडक्टेंस की, तो देखो कंडक्टेंस में क्या सीन होता है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। हार्डनेस की बात की जाए तो काफी हार्ड होते हैं यार, और आपका हार्डनेस जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा हार्डनेस भी इंक्रीज होगा। और फिर इसमें ना आपको जरूर ध्यान होना चाहिए, एक ये हमारा एलिमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमेरियम, एसएम क्या होता है, ऐसे होता है कांक्षा मैम, सेमेरियम, ठीक है। तो ये इतना हार्ड होता है जितनी भाई स्टील, सेमेरियम इज एज हार्ड एज स्टील, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद ये क्या बनाते हैं, Ln2O3 टाइप ऑक्साइड बनाते हैं अगर इनका एक्सपोजर करा दिया जाए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर ये रिएक्शन कर लेंगे, Ln2O3 टाइप ऑक्साइड बनाएंगे। ध्यान रखना यहां पर जब आपको बोला जा रहा है Ln2O3, इस बात का मतलब क्या है, देखो यहां पर आपको क्या कहा गया है कि ये Ln2O3 टाइप ऑक्साइड बनाते हैं, Ln2O3। तो यहां पर ये जो Ln है ना, ये सारे के सारे लेंथेनम, ये जो आपके लेंथेनॉइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आ जाते हैं वो सबके लिए स्टैंड करता है। तो दिस स्टैंड्स फॉर लैंथेनम, सीरियम फॉलोड बाय ये यूरोपियम, गैडोलिनियम, सब कुछ सारे एलिमेंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद अच्छा ये वाला फॉर्मूला आपका क्यों निकल कर आया, फिर कैसे निकल कर आता है, तो बहुत सिंपल है यार। देखो हमारे पास जो लैंथेनाइड्स होते हैं ना, उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कितना, -2। तो जब आप एक्सचेंज करेंगे इनको स्टोशियोमेट्रीज में तो Ln2O3 ही तो निकल कर आएगा, राइट है। तो हमारे पास ये आपका इस ये वाले ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि लेंथेनॉइड्स में अकेला प्रोमीथियम, अकेला ओनली प्रोमीथियम इज वन एलिमेंट जो आपका रेडियो एक्टिव होता है। तो यार अगर आपसे पूछा जाए कि हार्डेस्ट कौन है, सेमेरियम, और रेडियो एक्टिव कौन है, तो प्रोमीथियम, दिस इज द ओनली वन विच इज रेडियो एक्टिव। फिर इसके बाद चाहे La+3 हो या फिर ल्यूटिटियम+3 हो, ये सभी क्या होते हैं, बोथ ऑफ दीज आर डायामैग्नेटिक इन नेचर। और डायामैग्नेटिक तो होंगे यार, क्योंकि देखो लैंथेनम +3 में 4f0 बनाएगा तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक कब होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। ल्यूटिटियम +3 में 4f14 बनाता है तो ये भी डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन अगर हम बाकी जितने बच जाते हैं ना, रेस्ट जितने बच गए, बाकी जितने आपके एलिमेंट्स यहाँ पर रिमेनिंग हैं इस लैंथेनॉइड सीरीज में, वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो भाई बस यही होता है आपका ल्यूटिटियम +3 इज डायामैग्नेटिक, बट देन लैंथेनम +3 आपका क्या रहता है, पैरामैग्नेटिक। कह दो जी ओके मैम। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि यार ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपना +3 है, ये तो आपको अभी पता चल चुका है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या दिखाते हैं, +2 भी दिखाते हैं और +4 भी दिखाते हैं। अब उनके +2 और +4 दिखाने का रीजन पता है क्या होता है, सिर्फ इतना कि यार कभी कभी ना वहां पर उनके +2 और +3 दिखाने से या तो उनकी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, या उनकी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, या ये आ जाती है 4f0। तो देखो अगर हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जा रही है तो ये तो अच्छी बात है ना, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। तो ऐसा ही होता है कि आप +2 और +4 वो दिखाते ही इसलिए क्योंकि उनकी हाफ फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखना, अगर आपका जो सीरियम होता है ना, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाता है, 4f0। आप इधर भी देखो, ये जो अपना सीरियम है, देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f1 5d1 6s2। तो अगर इसमें मैं सीरियम +4 बना दूं तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, क्या आएगा, 4f0 आएगा। तो 4f0 कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एज कंपेयर टू कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो देखो सीरियम का +4 स्टेबल होता है, ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर टर्बियम का +4 स्टेबल होता है क्योंकि उसमें उसको हाफ फिल्ड 4f7 मिल जाता है। सिमिलरली यूरोपियम और यटर्बियम इनका +2 स्टेबल होता है क्योंकि यूरोपियम को +2 में 4f7 हाफ फिल्ड मिल जाता है और यटर्बियम को 4f14 मिल जाता है। अब ये बहुत जरूरी है कि आपको ये ध्यान है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चार आपको जो यहाँ पर आयंस दिए गए हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स, लेंथेनॉइड आयंस, ये आपको इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल क्या है वो मालूम होना चाहिए। +3 तो सबने दिखाना ही
है ना। अब देखो यार, सीरियम जो है +4 भी दिखा रहा है बिकॉज ऑफ 4F0, और बाकी इसका +3 तो होता ही है, +3 तो मतलब सब दिखाते ही हैं। तो सीरियम के पास क्या ऑप्शन है कि वो अपना क्या कर सकता है, वो अपना +3 में भी जा सकता है ना। तो अगर वो +3 में जा सकता है, सीरियम के पास पॉसिबिलिटी है +3 में जाने की, इसका मतलब वो खुद का क्या कर सकता है, रिडक्शन। अगर खुद का रिडक्शन कर सकता है तो आपको नहीं लगता कि वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो ये सब दीज आर ऑल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर उसके बाद आ जाते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर। यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप हर एक ग्रुप में ऑलमोस्ट पढ़ लेते हो कि ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वैसा हो गया बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? बहुत सिंपल है, हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है ना, और फिर न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास क्या होती है भाई, बहुत सारी शेल्स होती हैं। अब होता क्या है कि भाई शेल्स कौन कौन सी होती हैं, S, P, D, F, यही तो सब शेल्स होती हैं। तो उसमें भी हमारे पास क्या होता है, S, P, D और F, ये जो आपका D और F सबशेल्स होती है ना, इनका बड़ा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि वो न्यूक्लियस के चार्ज को शील्ड नहीं कर पाती हैं, कवर नहीं कर पाती हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अचानक से बढ़ जाएगा। क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अचानक से बढ़ जाएगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए तो फिर क्या हो जाता है, याद करिए, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए तो साइज आपका डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि देखिए, F सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स जो आए, उन्होंने की इस न्यूक्लियस की पुअर शील्डिंग, क्योंकि F सबशेल होती ही ऐसी है, उसका शेप ऐसा होता है कि वो पुअर शील्डिंग करती है। अब पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ गया, और चार्ज आपका बढ़ गया तो आपका साइज विल डिक्रीज, यानी कि यहां पर क्या लग जाएगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सब समझते हैं, साइज विल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, साइज आपका कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि यार क्या क्या होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो ठीक है, हो गया। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकता है उसको भी यहां पर सीख लीजिए। तो देखिए कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, आपके पास जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स होते हैं, उनका साइज ऑलमोस्ट सेम टू सेम हो जाता है, उनका साइज ऑलमोस्ट सेम टू सेम हो जाता है। या आपने डी ब्लॉक में पढ़ा है, मैंने आपके साथ वहां पर डिस्कस किया था कि यार देखो, जिरकोनियम और हाफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम टू सेम होता है। देखो 160 159 पिकोमीटर, वैल्यू लर्न नहीं करनी है, पर यहां पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल हैव सिमिलर साइज, सिमिलर एटॉमिक रेडिया। तो आप देखिए जिरकोनियम हाफनियम का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, फिर ऐसे ही नियोबियम टेंटलम का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। तो जितने आपके 4D और 5D सीरीज होता है ना, आपने डी ब्लॉक पढ़ा है, 3D 4D 5D सीरीज, तो उसमें 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है एलिमेंट्स का, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डाउन द ग्रुप वैसे तो बढ़ता है, पर वहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सिमिलर हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है द बेसिक कैरेक्टर। क्या लिखा है इधर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिटियम, यानी कि आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करता है लैंथेनम से जब आप ल्यूटिटियम की ओर जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये आई थिंक ये जो ट्रेंड है ये खुद में ही आपको क्या बता रहा है कि देखिए, हमारे पास जब आप लैंथेनम से ल्यूटिटियम जाएंगे तो आपका एसिडिक ऑर्डर बढ़ेगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और अगर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपका बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। तो यहाँ पर यही तो लिखा है दैट द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिटियम। एंड ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन साइज फ्रॉम आपका दिस लैंथेनम टू ल्यूटिटियम, है ना, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है तो आपका यहाँ पर द बेसिक कैरेक्टर विल ऑल्सो गो डाउन, राइट। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ इन दोनों में से मोस्ट एसिडिक कौन है, तो आप कहोगे मैम मोस्ट एसिडिक तो ये है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ मोस्ट बेसिक कौन है, तो आप कहोगे मैम मोस्ट बेसिक तो ये है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए एसिड बेस कैरेक्टर। फिर इसके बाद इधर आ जाइए, जो हमारे लैंथेनम एलिमेंट्स होते हैं या लैंथेनॉइड्स होते हैं वो कैसी कैसी रिएक्शंस दिखाते हैं। तो उसके लिए आपको ये 2-3 रिएक्शंस मालूम होने चाहिए। सबसे पहला आपके पास यहाँ पर अगर देखो, एक लैंथेनम एलिमेंट को, है ना, लैंथेनॉइड एलिमेंट को आप एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हो तो
तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। तो किस में गया? +3 में चला गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। फिर ऐसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? Ln2O3 टाइप ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको Ln2O3 कर लीजिएगा तो Ln2O3 टाइप ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो LnX3 बनेगा। ये तो बड़ा ऑब्वियस है यार, क्योंकि देखो लैंथेनम और हेलोजन इनके बीच में रिएक्शन हो रही है। लैंथेनॉइड्स का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3। हेलोजन्स का क्या होता है? -1। तो स्टोइचियोमेट्रीज में जब आप एक्सचेंज करेंगे तो क्या आएगा? LnX3 आ जाएगा। कह दो जी यस मैम, है ना यार। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनने वाला है? LnX3 बनने वाला है। कह दो कि यस मैम, इतना तो हमें समझ आ गया, राइट। तो अगर ये आपका एसिडिक मीडियम में करता है रिएक्ट तो आपके पास +3 में चला जाएगा। फिर यार अगर ये आपका कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो Ln2O3। फिर अगर आपका ये हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो LnX3, दैट्स इट। फिर उसके बाद ध्यान रखना कि हमारे पास क्या होता है, आते हैं फिर कौन? एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स कौन होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? 5f सबशेल में जाएगा। किस में जाएगा? 5f में जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने लैंथेनॉइड सीरीज पढ़ा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे किसकी? जिसकी आपके पास एक तो 5f0 होती है। तो देखो लैंथेनम की तरह एक्टिनियम में भी 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर उसके बाद सेकेंड वाला आपका आ जाएगा थोरियम। देन हमारे पास यहाँ पर आता है राइट, जिनमें आपके पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा लॉरेंशियम जिसमें फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f 1 to 14, क्योंकि f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड बनाने के लिए कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? d में चला जाता है। तो 6d में 0 to 1 यानी कि मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। फिर आता है आपके पास 7s2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। फिर इसके बाद आपको क्या मालूम होना चाहिए कि देखो जहां आपको थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा लग रहा है ना कि यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग नहीं लिखी है, तो अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ तभी नहीं लिखी होगी जब हमारे पास F0, F14 या फिर F7 आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? F0, F7 या फिर F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, क्रोमियम है ना, Cu2 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव, इनकी भी तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड की वजह से। तो यहाँ पर भी हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड की वजह से ही आपके पास ऐसा कहीं कहीं आपको थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिल सकता है। सारे ही एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। बताएंगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि लेंथेनॉइड्स में कौन रेडियो एक्टिव होता है। लेंथेनॉइड्स मैंने आपको कुछ देर पहले ही सिखाया कि केवल एक एलिमेंट होता है विच इज रेडियो एक्टिव। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी यार, आपके एक्टिनॉइड्स की, तो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। फिर लैंथेनॉइड्स की तरह यहां पर आपका जो आयनिक रेडियस है वो क्या करता है? ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस ग्रेजुअली। फिर इसके बाद एक्टिनॉइड्स जो आपके होते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना यार, अगर आप लोग लैंथेनॉइड सीरीज में क्या कैसे जाओगे? लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट ही तो जा रहे हो ना आप यहाँ पर। तो लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज ही होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद एक्टिनॉइड्स में भी ऐसा ही होगा। फिर यहाँ पर देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? जब 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज जब यार आपका 5f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वही है कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F सबशेल। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? 4f में नहीं, 5f में जा रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। बस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में जहाँ 4f था इधर क्या आ जाएगा? 5f आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है? कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। किसके लिए? एक्टिनॉइड्स के लिए। देखो आपने लैंथेनॉइड्स में देखा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये लोग भी यार सारे के सारे +3 तो दिखा ही रहे हैं, केवल थोरियम अकेला ऐसा है ना, ओनली एंड ओनली मेरे को यहाँ पर थोरियम एक अकेला दिख रहा है जो कि आपका क्या बोलते हैं, नहीं दिखाता है, जो कि आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहा है। बाकी तो सब दिखा रहे हैं उन्हीं की तरह +3। लेकिन वहां पर केवल कुछ एलिमेंट्स थे जो +4 भी दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, +2 भी दिखाते हैं। पर यहां आप देख सकते हो कि आपके पास काफी सारे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। तो मैक्सिमम कहां तक जाता है? +7 तक जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आप लैंथेनॉइड्स में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पॉसिबल है, तो +4 पॉसिबल है। लेकिन यहां पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक पॉसिबल होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। लैंथेनॉइड्स में आपने सीखा कि आपके पास जो है
ल्यूटिटियम +2 और ल्यूटिटियम +3 एंड लैंथेनम +3 वो डायमैग्नेटिक होते हैं, उनके अलावा सारे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पैरामैग्नेटिक होते हैं। यहाँ पर ये सब के सब क्या बनते हैं, पैरामैग्नेटिक बनते हैं। सबकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज काफी कम होती है और उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं सब, दे आर ऑल वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्यों हैं? क्योंकि यार देखो ना, इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकते हैं। इसका मतलब अगर मेरे को कोई +3 में मिला है, वो +4 +5 +6 में जा सकता है। मतलब खुद का ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर खुद का ऑक्सीडेशन कर लेंगे तो सामने वाले का रिडक्शन ही कराएंगे। तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एंड विद दिस वी आर डन। तो आपका F ब्लॉक इसी के साथ पूरा फिनिश हो जाता है। वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा प्यार, दैट मीन्स मेक श्योर यू हैव हिट द लाइक बटन। और नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी से कौन सा चाहिए ये भी आप बता देंगे मुझे इन द कमेंट सेक्शन। बाकी हमारा डिटेल्ड रिवीजन चल ही रहा है ये चैनल पर 7 PM। आई होप आप उस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड टेक केयर।